चलिए आज हम देखते हैं फर्माट थ्योरम, जिसको हम लिटिल फर्माट थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखेंगे। हम स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले कहता है स्टेटमेंट, इफ़ p इज एनी प्राइम नंबर एंड GCD ऑफ a एंड p, a कोई नंबर है, a कोई भी नंबर होगा, a और p का GCD अगर 1 है, देन a के पावर p माइनस वन इज डिविजिबल बाई p। डेट मीन्स कि a के पावर p माइनस वन को p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। सिंस वी हैव अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल एक्सपेंशन, हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या है, एक रिजल्ट पता रहता है फॉर्मूला। अगर दो नंबर का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है तो x1 प्लस x2 का पावर p, यहाँ पे n रहता है तो NC0 ऐसे फॉर्मूला रहता है। n की जगह p है तो जहाँ सभी जगह p रखते हैं तो क्या होता है, x1 प्लस x2 के पावर p का बाइनोमियल एक्सपेंशन PC0, x1 के पावर p x2 के पावर 0, PC1 x के पावर p माइनस वन x2 के पावर 1, PC2 x के पावर p माइनस टू x2 के पावर 2, ऐसे ही करते जाएंगे डट। लास्ट में हमको क्या मिलेगा, PCP x0 के पावर 0 x2 के पावर p। ठीक है, अब देखिए PC0 का क्या होगा, PC0 का वैल्यू 1 होता है, x2 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ केवल क्या बचेगा, x1 के पावर p बचेगा। देखिए यहाँ पे PCP इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और इसके पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x2 के पावर p बचेगा। तो ये दोनों को पहले हम एक जगह लिख दिए, बाकी जो था रिमेनिंग टर्म को हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, रिमेनिंग टर्म जो भी था यहाँ तक इसको लिख दिए। अब देखिए NCR का फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला होता है NCR का, फैक्टोरियल n बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ई वाला जो टर्म है, इतना ई सर्व टर्म, इसमें देखिए तो अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो p ऊपर आएगा कि नहीं, p फैक्टोरियल। अब p फैक्टोरियल अगर लिखते हैं तो p फैक्टोरियल p रहेगा, यानी ई टर्म भी p से डिवाइड है, ई टर्म भी p से डिवाइड है, ई टर्म भी p से डिवाइड है, यानी इसके अंदर जो भी टर्म आएगा सभी p से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ई वाला टर्म में नहीं डिवाइड होगा, तो ई वाला टर्म छोड़ के बाकी सब टर्म p से डिवाइड है, तो उसी को लिखिए x1 के पावर p प्लस x2 के पावर p प्लस टर्म डिविजिबल बाई p, यानी सभी डिविजिबल है p से, क्योंकि फार्मूला में अगर हम PC मान लीजिए 2 लिखे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल p अब बट्टा फैक्टोरियल 2 इंटू p माइनस 2 फैक्टोरियल। लेकिन यह तो जो आया ये टर्म p से डिविजिबल है कि नहीं है, क्योंकि इसमें p फैक्टोरियल में p रहता है, इसलिए ये डिविजिबल है, तो इसलिए ये सारा टर्म डिविजिबल है p से। अधिक ये दो टर्म रिमेनिंग बच गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंस के रूप में। ये वाला टर्म इसे आ ही रहा था, x1 के पावर p प्लस x2 के पावर p मॉड p, इसका मतलब ये पूरे टर्म को डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर बचा। ठीक है, अभी 2 टर्म के लिखिए, क्या यह हम 3 टर्म के लिए भी लिख सकते हैं, 4 टर्म के लिए लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन शो डैट यह क्या है, ये टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म a है, इतने टर्म के लिए हम लिख सकते हैं। तो फिर वैसे ही इसके पावर में x1 के पावर p x2 के पावर p मॉड p, इसके अनुसार ये लिख दिया। अब देखिए हम यहाँ पे इस सभी के जगह 1 1 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x1 प्लस x1 बराबर x2 बराबर डॉट डॉट x1 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 हम पुट कर देते हैं, 1 1 1 सभी जगह। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, पावर p कितना a 1 है, a नंबर ऑफ 1 इज a, क्योंकि टोटल टर्म कितना है देखिए 1 2 3 a तक, टोटल 1 a होगा। ठीक है, इसके पावर p, फिर इधर भी देखिए 1 रखेंगे तो 1 के पावर p 1 के पावर p, ऐसे करके तो सबके पावर तो 1, किसी के 1 के पावर कुछ भी रखे उसका वैल्यू कितना आता है, 1 ही आता है मॉड p। और देखिए टोटल नंबर a है, ये भी a है, तो a के पावर p हो जाएगा, ये सब टोटल नंबर a है तो उस a हो जाएगा, और उसके पावर p, जैसे 1 को हम 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 1 को 6 बार जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो a को a बार जोड़ेंगे तो a आएगा, और पावर में p है तो p आ गया। अब इधर देखिए इस सबको a है, a टाइम है, तो इसको सबको जोड़ेंगे तो a आएगा,
मॉड है मॉड पी लिख दिए, ठीक है। अब जी सी डी ए और पी का हम पहले ही आपको स्टेटमेंट बताया कि जी सी डी दोनों का 1 है। इसका अगर हम इसका मतलब अब देखिए यहाँ से हम ए से दोनों तरफ डिवाइड करें तो क्या होगा, इसके पावर 1 कम हो जाएगा, इसके पावर 1 कम हो गया, इधर 1 हो गया, ठीक है। ए से हम डिवाइड कर दिए दोनों तरफ तो इसके पावर 1 हो जाएगा कि नहीं, -1 मॉड पी। अब देखिए ए के पावर p -1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड पी। यह कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हम 1 को इस साइड लाते हैं तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ इसी तरफ ला दिए तो 0। इसका मतलब हो कि इस चीज़ को हम p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब यह जो टर्म है क्या है, यह शो कर रहा है कि यह जो टर्म है वो क्या है, p से डिविजिबल है। यही तो प्रूफ करना था, तो इसीलिए लिख देंगे हेंस प्रूफ, यह जो टर्म है p से डिवाइड है। अब एग्जाम्पल एगो लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, कहेंगे कि 3 के पावर 6 रिमाइंडर फाइंड करना है हमको, 6 इज डिविजिबल बाई कितना, 7, यह 7 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन दूसरा, अगर क्वेश्चन 1 हो गया, अगर क्वेश्चन दूसरा पूछता है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन एट और 16 डिवाइडेड बाई 17, तो इसको हम 8 के पावर 16 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे फिर कौन थ्योरम, लिटिल फर्माट थ्योरम या फर्माट थ्योरम। देखिए यहाँ पे ए का जो ले लेंगे, ए की जगह हम 8 ले लेते हैं और पी की जगह 17 ले लेते हैं। अब हम जानते हैं कि पी 17 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। अब इन दोनों का GCD यानी HCF कितना होगा, 1 होगा, यानी GCD 1 हो गया। तो अब हम जानते हैं फर्माट थ्योरम से कि ए के पावर p -1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड p होता है। अगर a और p का GCD 1 हो तो यहाँ पे a और p का GCD 1 है, तो इसके अनुसार हम a की जगह हम 8 लिए हैं, p की जगह 17 है, 17 में से 1 गया 16 हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 17। दिस इम्प्लाइज डेट अगर हम 8 के पावर 16 को 70 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वह कितना बचेगा, रिमाइंडर इक्वल टू 1 आ जाएगा।